Hello everyone. Today I'm here with a new topic with all of you. So ये जो टॉपिक है आज जो है मोडाल्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। आप अगर आप इंग्लिश पढ़ाते हैं या पढ़ते हैं, और काफ़ी क्वेश्चंस इसके एग्जाम्स में मिलते हैं। ओके, सो हम यहाँ पर कुछ हम 2-3 मोडाल्स लेंगे एक वीडियो में और कवर अप करेंगे। यह आपके लिए बहुत ज़्यादा इजी हो जाएगा गेस करना। कई बार हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये वाला ऑप्शन टिक करें या ये, तो इससे आपका जो भी डाउट्स है, कंफ्यूजन है, वो सब क्लियर हो जाएगी और एक बहुत शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम में आप इस टॉपिक को बहुत बेहतरीन तरीके से समझ पाएंगे। सो लेट्स बिगिन। जो आज का हमारा टॉपिक है वो है मोडाल्स। मोडाल्स की जब हम बात करते हैं तो मोडाल्स एक्चुअली होते क्या हैं, पहले ये चीज हमें अंडरस्टैंड करने की रिक्वायरमेंट है। मोडाल्स एक्चुअली आपको कैपेसिटी दिखाते हैं, पावर दिखाते हैं, सजेशन शो करते हैं, पॉसिबिलिटी शो करते हैं। अब आपने सुने तो काफी होंगे, कैन, कुड, मस्ट, माइट, मे, शुड। ओके, तो ये जो है एक्चुअली ये आप कंफ्यूज रहते हैं कि किस सेंस में हम क्या यूज करें। ओके, कैपेसिटी शो कर रहा है तो हमें क्या यूज करना है, परमिशन लेनी है अगर हम, तो हम कैन भी यूज कर सकते हैं, मे भी यूज कर सकते हैं, बट किस सेंस में हम मे यूज करें, किस सेंस में कैन यूज करें, तो अभी हम यहाँ पढ़ने वाले हैं। सो लेट्स बिगिन। ओके, मोडाल्स एक्चुअली क्या करते हैं, आपकी कैपेसिटी को शो करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल कैपेसिटी को शो करते हैं, पावर को शो करते हैं, पावर, सजेशन आप दे रहे हैं किसी को, या पॉसिबिलिटी, ऐसा हो सकता है तो भी आप मोडाल्स का यूज करते हैं, जो कि ऑब्वियसली टेंस में इनका यूज नहीं किया जा सकता। टेंस में तो होता क्या है ना, आप प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर का डिस्क्रिप्शन देखते हैं, बट मोडाल्स में क्या होता है, आप अपनी कैपेसिटी बता रहे हैं। कैपेसिटी आप कैसे बताएंगे, ऑब्वियसली इसका कोई टेंस नहीं हो सकता ना। पावर है, सजेशन है, पॉसिबिलिटी है, जो चीज हो चुकी है, होगी और अभी हो रही है, वो तो आप टेंसेस में एक्सप्लेनेशन दे सकते हैं और टेंसेस का यूज कर सकते हैं, आपकी फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म यूज कर सकते हैं। बट मोडाल्स के लिए हम, मोडाल्स हमारे इंपॉर्टेंट क्यों हो जाते हैं, क्योंकि कई सिचुएशन ऐसी होती है जहाँ पे पॉसिबिलिटीज हों, चांसेस हों, सजेशन दे रहे हो, आप अपनी कैपेबिलिटी शो कर रहे हो, एबिलिटी शो कर रहे हो, तो ये यहाँ पे मोडाल्स के अंडर आ जाता है। अब स्ट्रक्चर क्या रहता है मोडाल्स का, सिंपल स्ट्रक्चर रहता है, सब्जेक्ट रहता है, मोडाल्स रहते हैं, और ऑब्वियसली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रहती है। अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आप ध्यान रखना है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एक मेन रूल है, आप शुड के साथ सेकेंड फॉर्म नहीं लगा सकते, मस्ट के साथ सेकेंड फॉर्म नहीं लगा सकते, मस्ट एट नहीं कर सकते, मस्ट ईट कर सकते हैं। फर्स्ट फॉर्म एक बहुत कंपल्सरी एरर फाइंडिंग में आ जाता है ऑब्वियसली, तो आपको ध्यान रखना है कि मोडाल्स के साथ हम हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं और बाद में ऑब्जेक्ट आ जाता है। नेक्स्ट वन इज, अब कुछ हम डायरेक्टली हम मोडाल्स पे आ जाएंगे और हम डेली 2 to 3 मोडाल्स कवर अप करेंगे। ओके, सो लेट्स बिगिन। शुड की जब हम बात करते हैं तो शुड में हम देखते हैं, शुड क्या है, पास्ट फॉर्म ऑफ शेल है। ठीक है, पास्ट फॉर्म ऑफ शेल है, शेल हम फ्यूचर टेंस में यूज करते ही हैं। अब क्या, अगर आप किसी को एडवाइस दे रहे हैं, ठीक है, तो आप शुड का यूज करेंगे। ओके, यू शुड गो होम, यू शुड प्ले फुटबॉल, यू शुड सेट हियर। आप किसी को अगर एडवाइस दे रहे हैं, सलाह दे रहे हैं, तो उस फॉर्म में आप जो मतलब किसी को करना चाहिए, आप किसी को बता रहे हैं कि आपको करना चाहिए, उसमें आप शुड का यूज करेंगे। और शुड जो है पास्ट फॉर्म है शेल का। एग्जाम्पल यहाँ मैंने लिख दिया है, यू शुड गो होम। ओके, अब इसके अलग अलग यूजेस हैं। यूज वन मैंने आपको बताया, एडवाइस। यूज टू है इमेजिनेशन। इमेजिनेशन में कैसे यूज होता है कि आपको ये करना चाहिए था बट किया नहीं। ठीक है, इसके साथ हम हैव का भी यूज करते हैं। शुड का तो यूज होता ही होता है, साथ में हैव का भी यूज होता है, और यहाँ पर हैव की वजह से यहाँ पे थर्ड फॉर्म यूज हो जाती है और साथ में ऑब्जेक्ट आ जाता है। यू, अब एग्जाम्पल देखिए, यू शुड हैव आस्क्ड मी, तुम्हें मुझसे पूछना चाहिए था, बट मैंने पूछा नहीं, लेकिन ऐसा आपको करना चाहिए था। ओके, तो चाहिए था मतलब इमेजिन करा, उसने करा नहीं है, बट आपको ऐसा करना चाहिए था, तो ये आपका शुड प्लस हैव का यूज आ जाएगा। और लेस्ट के साथ भी आप शुड का यूज करते हैं, ये भी एरर फाइंडिंग में काफी बार आ जाता है। रन फास्ट, लेस्ट यू शुड मिस द ट्रेन, यहाँ पे लेस्ट हो जाएगा, लेस्ट की जगह लेस्ट
यू शुड मिस द ट्रेन। अब जो हम ये लेस्ट लिख रहे हैं, लेस्ट अगर आता है और यहाँ फिलिंग द ब्लैंक है, यहाँ पर हम यहाँ वुड लगा दें तो वो रॉन्ग हो जाएगा। तो लेस्ट का जो कॉम्बिनेशन है वो शुड के साथ ही होता है। रन फास्ट लेस्ट यू शुड मिस द ट्रेन, जल्दी भागो अदरवाइज क्या होगा, आपकी ट्रेन मिस हो जाएगी अगर आपने जल्दी नहीं किया तो। ओके, नेक्स्ट वन इज ऑट टू। अब हम ऑट टू की बात करते हैं। ऑट टू हमारे पास है। ऑट टू का यूज कब होता है? मोरल ड्यूटी दिखाने के लिए, ठीक है। पास्ट इमेजिनेशन, अब उसको पास्ट इमेजिनेशन से आपको रिलेट नहीं करना है, आपको यहाँ पर देखना है कि मोरल ड्यूटी के लिए कि आपको करना क्या चाहिए। जैसे यू वॉट टू रिस्पेक्ट द एल्डर, ओके, आपको बड़ों की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। अब आप सोचेंगे इसमें तो हम शुड भी यूज कर सकते हैं। ऑब्वियसली अगर कोई पर्सन नहीं मान रहा है, आप किसी बच्चे को सलाह दे रहे हैं, आप हम बराबर किसी फ्रेंड को हम जैसे सलाह देते हैं तो आप एडवाइस दे रहे हैं तो आप कह सकते हैं यू शुड रिस्पेक्ट योर पेरेंट्स, उसमें कुछ गलत नहीं होगा, ठीक है। यू शुड रिस्पेक्ट योर एल्डर्स, ठीक है, ओके। बट हम कहीं मॉरल ड्यूटी बता रहे हैं तो हम ऑब्वियसली उसमें ज्यादा जो सेंस यूज करते हैं वो यूज करते हैं ऑट टू। ऑट टू जो है स्पेसिफिकली रिजर्व्ड है मॉरल ड्यूटी के लिए। तो ये आपको ध्यान रखने की जरूरत है कि मॉरल ड्यूटी में आपको क्या करना है, अपने एल्डर्स का यहाँ पे ऑट टू यूज करना है, ओके। जैसे एग्जाम्पल है यू ऑट टू रिस्पेक्ट द एल्डर्स, ओके। और जैसे हम बात करते हैं कि आपको रामायण, अगर आप हिंदू हैं या कोई भी रिलीजन है, आपकी जो रिलीजियस बुक है उसको भी आपको रीड करना चाहिए, ठीक है, या उसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। यू आर टू रिस्पेक्ट रिलीजियस बुक्स, ओके। इस तरह से जो सेंटेंसेस है आप फ्रेम कर सकते हैं। और ऑब्वियसली मुझे लगता है कि आपको ये क्लियर हो गया होगा कि शुड और ऑट टू का प्रॉपर यूज। बाकी हम जो है नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू सो मच। अगर आप चाहते हैं, आपको वीडियो अच्छी लगी और चाहते हैं कि मैं इसको कंटिन्यू करूं तो प्लीज शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।